नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक कॉप एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 72 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1761। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री अरविंदो। श्री अरविंदो द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात की। अगला प्रश्न, अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 20। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। अगला प्रश्न, हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर और पोरस। हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तोमर राजपूत। तोमर राजपूत के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ध्रुव। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जहीरुद्दीन। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 23। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष थी जब उन्हें फांसी दी गई। अगला प्रश्न, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ शहर में मिलेंगी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कन्हई लाल दत्त। कन्हई लाल दत्त को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न, राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कश्मीर। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर पर शासन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1934। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्यास और सतलुज। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदी ब्यास और सतलुज है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे डैश के आकार में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमल। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे कमल के आकार में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1928 में स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था। अगला प्रश्न, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पाल वंश। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजवंश के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लोग डैश से बनी तख्तियों पर लिखते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हर्यक। राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूल सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण धर्म सूत्रों और शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के साथ सही सुमेलित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए महेंद्र लाल सरकार। महेंद्र लाल सरकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए दीवान ए इंसा। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इब्राहिम खान। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी
कपास। अगला क्वेश्चन, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश से संबंधित एक पुस्तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी व्याकरण। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न, सांगकेन डैश का एक पर्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बौद्धों का। सांगकेन बौद्धों का एक पर्व है। अगला प्रश्न, विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंग्लिश। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी जैमिनी। प्राचीन भारत के जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गदर पार्टी। लाला हरदयाल गदर पार्टी संगठन से जुड़े थे। अगला प्रश्न, श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुगलों के खिलाफ। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1918। 1918 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी भटिंडा के किला मुबारक में। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अकबर। सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1961। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। अगला क्वेश्चन, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक उपकरण। अगला प्रश्न,
जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आयन ए अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी तस्सुज। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आयन ए अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को तस्सुज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न, मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी फारसी। मुगल दरबार के इतिहास फारसी में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चरक। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वराहमिहिर। वराहमिहिर एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रूपनाथ। अगला प्रश्न, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंग। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जनरल डायर। जनरल डायर ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी या बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मातंगनी हाजरा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोल गुंबद। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसका सही आंसर ऑप्शन ए नंदों।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अर्धेंदु दस्तीदार। अर्धेंदु दस्तीदार का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कुशल कंवर। कुशल कंवर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी थे।